every day, late at night, not a... हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। ये अभी मैं हूँ इंदौर जंक्शन पे। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं अमृतसर से भोपाल आ गया था, भोपाल से इंदौर आ गया था। इंदौर में 1-2 दिन का काम था, वो निपटाया। अब इसके बाद यहाँ से फिर से जा रहा हूँ भोपाल। भोपाल से होते हुए फिर आगे कहीं और की जर्नी बनेगी। तो अभी यहाँ से भोपाल का है, ट्रेन है इंटरसिटी एक्सप्रेस जो डेली चलती है इंदौर से भोपाल के लिए। तो ट्रेन नंबर है 19323। तो ये 4 घंटे का लगभग सफ़र रहता है। उज्जैन होके नहीं जाती है, मतलब ये इधर से मक्सी होते हुए निकलती है सीधे भोपाल के लिए। तो 4 घंटे का है सफ़र। ये वहाँ से लौटती भी है, मतलब जैसे अभी ये ट्रेन जाएगी वही 5 बजे शाम को निकलेगी, तो 10 बजे तक यहाँ पहुँचा देती है। तो अभी बस नॉर्मल कल एक टिकट बुक किया था। नॉर्मल रेंज की टिकट रहती है इसमें, चेयर कार भी है, एसी वाली भी है और नॉर्मल वाली भी है। तो नॉर्मल ही मैंने बुक किया है। तो अभी क्या कैसा सफ़र रहता है दिखाता हूँ। 6:35 सुबह का टाइमिंग है इसका। अभी लगभग मैं 6:20 तक में आ गया था। 6:24 हो रहे हैं, मुश्किल से 10 मिनट का है अभी टाइमिंग। तो अभी इसमें चलता हूँ, क्या कैसी चीज़ें रहती हैं बीच में वो सब चीज़ें दिखाते हुए फिर आगे मिलता हूँ। अभी बस लगभग 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही मतलब अलाउंस भी कर रहा है, मतलब 4 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलती है ये। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा हूँ। ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब नॉर्मल जो भी चीज़ें रहती हैं सुबह जाने वाले, जैसे जो ऑफिस वाले जो भी हैं यहाँ से भोपाल अप डाउन करने वाले, उन लोगों का यहाँ पे भीड़ भाड़ है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी दिखाता हूँ पीछे। लगभग अभी 5 से 10 मिनट भी और बाकी हैं, 5 मिनट तो अभी और बाकी हैं। ये ऐसा कुछ दिख रहा है पीछे का, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं समझ में आ रही मुझे, लेकिन नॉर्मल है। यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, मतलब जो लगभग अप डाउन करते हैं डेली, उनके लिए ये चीज़ें सही रहती हैं। मतलब सुबह सुबह निकल जाओ इंटरसिटी, हर लगभग बड़ी सिटी से यहाँ से चलती है। जैसे यहाँ से जबलपुर के लिए भी जाती है ट्रेन। ये ऐसा करके पीछे भी बोर्ड दिख रहा है, जिसमें भी पूरा हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब ये लास्ट साइड में ये फ्लाईओवर पड़ता है, यहीं से घूम फिर के आया हूँ मैं इधर। तो बस अभी इंतज़ार है, आ जाए तो फिर चलें। अभी बस आ गया हूँ, लगभग 6:45 का टाइम हो रहा है। निकलेगी अब यहाँ से। ये लगभग 6 से 7 बीच में है, स्टॉपेज आते हैं। तो बस अभी निकलने ही वाले यहाँ से, लगभग 6:50 होने वाले हैं। तो अभी यहीं से लगभग 15 से 20 15 मिनट तो लेट हो गई है। अभी बस देवास जंक्शन से निकल गई है। मुश्किल से 5 मिनट का स्टॉप होगा, लगभग 7 साढ़े 7 होने वाले हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है, धीरे धीरे धूप भी आने लग रही है। मतलब तो आज नहीं गिर रहा है, पानी बंद है।
अभी बस पहुंच चुका हूं सुजालपुर। मक्सी जंक्शन से निकल के फिर उसके बाद ही स्टेशन पड़ता है सुजालपुर। यहाँ बीच में मक्सी से निकलने के बाद सुजालपुर पहुंचने के बीच में जो रास्ता है उसमें मुझे कई सारे विंड मिल दिखे, तो मतलब हिंदी में पवन चक्की। तो इसका काम मेन रहता है कि ये विंड एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसा कि साइंस का स्टूडेंट है तो मुझे अंदाज़ा रहता है क्या कैसा चीज़ें, तो मैं इसमें कुछ फुटेज ऐड किया हूँ। तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे। यहाँ कई सारे लोग उतर गए हैं। अभी इसके बाद आएगा शायद काला पीपल करके, 1-2 स्टेशन अभी और बाकी हैं, तो इन सब चीज़ों में अभी दिखाता हूँ। अभी लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में ही बस रुकी थी यहाँ पे। बस अभी यहाँ से निकल गई है ये सुजालपुर से। अभी बस काला पीपल से निकल गई है, मतलब यहाँ से संत हिरदाराम पहुँचने वाली है। अभी बीच में भैया मिले एक, जो चाय यहाँ पे बेच रहे थे। मतलब कई बार मतलब उनका बोलने का टोन एकदम हर चीज़ें अलग हैं, तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ करके दिख रहे हैं भैया, तो इनका बोलने का भी एकदम थोड़ा नज़रिया जैसे अलग, हर लोगों से थोड़ा अलग था। मैं सोचा थोड़ा दिखा देता हूँ। उन्होंने बोला कि भैया थोड़ा दिखा देना मेरे को भी। मोबाइल नहीं है उनके पास, हो सकता है मैं डाल दूँगा क्लिप कट नहीं करूँगा। तो कब से भैया आप यहाँ पे वो कर रहे हो? है जी, इसी रूट में रहते हो आप? हाँ सर, इंदौर से भोपाल। इंदौर से भोपाल? जी सर। तो इसी ट्रेन भोपाल? अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, 2-3 साल हो गई सर। 2-3 साल हो गए? जी सर। अभी बस आगे का जो भी चीज़ें होती हैं वो सब दिखाता हूँ। अभी बस पहुँच गई है संत हिरदाराम नगर, SHRN इसका कोड है। अभी बस उतर के आ गया हूँ नीचे। यहाँ लगभग संत हिरदाराम पहुँचने का टाइमिंग रहता है 10:20 का, लेकिन अभी जैसा कि दिखा रहा हूँ लगभग 9:56 हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा होगा 9:56 हो रहे हैं। 20 मिनट पहले, लगभग 20 से 25 मिनट पहले ही पहुँच गई है। ऐसा कभी कभी होता है इंडियन रेलवेज़ में, लेकिन ठीक है, ये ट्रेन का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अभी बस अब क्या है कि जल्दी आ गई है तो यहाँ रुक जाएगी, पता है। भोपाल जंक्शन में उतरना है मेरे को। यहाँ लगभग ट्रेन खाली हो जाती है, मतलब बहुत सारे लोग उतर जाते हैं जो यहाँ से, जिनका काम यहाँ से पास रह जाता है। मतलब भोपाल भी यहाँ से स्टार्ट ही हो जाता है, मतलब इसके यहीं से कई सारे कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज भी, और कई सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए कई सारी भीड़ यहाँ पर खाली हो जाती है। अभी बस पहुँच गया हूँ भोपाल। बस प्लेटफॉर्म पर लगी रही है, जैसा पीछे दिख रहा होगा। अभी बस में पहुंच गया हूं भोपाल। टाइम सही थी एकदम। ट्रेन 10:55 का टाइमिंग था, 10:55 पे ही पहुंच गई है। अभी बस ऊपर आया था चढ़ के ब्रिज से। मौसम एकदम ख़तरनाक करके रखा है, पानी बरसने का एकदम फुल मूड है। तो अभी पीछे दिखाता हूँ, AC वेटिंग रूम यहाँ पे बने हुए हैं। तो कैसे हैं अंदर का, पूरा बाहर से ही दिखा देता हूँ। ये ऐसा कुछ करके दिख रहा है अंदर। एकदम बहुत हैवी वाले सोफ़े लगे हुए हैं, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। ये मतलब हाई क्लास के हैं। हाई क्लास मतलब AC लेवल से जो भी हैं उनके वेटिंग एरियाज़ पे हैं यहाँ पे। वहाँ पे बाहर चेकिंग होती होगी टिकट की। तो ये आपको भोपाल स्टेशन पे मिलेगा कहाँ पे? 4 से 5 नंबर साइड जब आप निकलते हो तो उसी के ऊपर ही है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही है। तो बस अभी यहाँ से जाऊँगा बाहर। जो भी चीज़ें होती हैं इसके आगे भोपाल में कुछ काम है, उसके बाद यहाँ से कोई दूसरी जर्नी मेरी शुरू होगी। तो भोपाल में रुकने का रहता है, क्या कैसे चीज़ें रहती हैं, वो सब चीज़ें मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो इस ब्लॉग का मैं करता हूँ एंडिंग। ऐसे ही और ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट वी गो ट्रैवल। ऐसे ही और ब्लॉग इस चैनल में आते रहेंगे। जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।